ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो रेलवे समान विज्ञान का वॉल्यूम 2 है, इसका हम प्रैक्टिस सेट 16 लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गए हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि वहाँ आपको PDF मिल सकेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन होगा और मैं ऐसे ही बैक टू बैक आप सभी के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, स्पेक्ट्रोमीटर की बात की जाए तो एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों को क्या करता है? वो मापन करता है। और यूडियोमीटर की बात की जाए, यूडियोमीटर जो होता है ये आपका एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन को के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो अफबाऊ के सिद्धांत द्वारा, अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण, यानी कि अफबाऊ के सिद्धांत पर परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यह नियम जो होता है, अफबाऊ का नियम, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की ये क्या है? आसान विधि को प्रदान करता है। और इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि DNA की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी। तो DNA की द्विकुंडली संरचना जो थी ये आपका वॉटसन तथा क्रिक, यानी कि जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा DNA की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की थी। तो वॉटसन तथा क्रिक यानी कि जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और एक और थे MHF, और एक विल्किंस तथा फ्रैंकलिन भी थे इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार क्या होता है कि एक सिरे की भांति DNA का अणु जो होता है सीधा नहीं होता है बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी की तरह होता है। ठीक है, चलिए ईस्ट और मशरूम हैं। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम जो है फफूंद है। क्या है? फंगी है, यानी कि फफूंद है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें कि वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का कारण क्या होती है। वर्षा का बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? उसका पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? उसका वर्षा के बूंद के गोलाकार आकृति के कारण होता है पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही किसी भी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। ठीक है, न्यूनतम पृष्ठ घेरने का। तो वर्षा की बूंद क्या होती है? गोलाकार। वर्षा की बूंद भी गोलाकार होती है और वो पृष्ठ तनाव के ही कारण होती है। चलिए, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, क्लाउड सीडिंग जो होता है मौसम में बदलाव लाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। क्या कराया जाता है? इच्छानुसार वर्षा कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिल्वर आयोडाइड जो है, सिल्वर आयोडाइड क्या नाम है? सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक को प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।
इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ध्वनि की ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगर आप चिल्लाइएगा वो आवाज़ जो रिपीट होता है तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि एक प्रकार का कंपन होता है। ठीक है, जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर क्या होता है, संचरित होता है। ठीक है, मानव के मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज जो होती है 0.1 सेकंड तक क्या रहती है, कायम रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 भी संभावित विभवांतर लागू किया जाता है, तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 ओम है। हम जानते हैं V बराबर होता है IR, हमको R चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तो V/I। वोल्टेज कितना ही दिया है, 2 एम्पियर, 1 ओम, 2/1 यानी कि 2 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, तो सजीव वर्ग के जीवों की मूलभूत जाति होती है, क्या होती है, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण जो है विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में किया था। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अमीबियासिस के कारण क्या होता है, तो अमीबियासिस के कारण क्या होता है, पेचिश जो होता है अमीबियासिस के कारण ही होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अमीबियासिस जो होता है संक्रमण गर्म जगहों पर गंदे पानी से होना सबसे आम है। जब पानी पीने या दूषित पानी से धुले बिना पके भोजन जैसे फल खाने से क्या होता है, अमीबियासिस होता है। तो ऑप्शन बी आपका पेचिश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है, तो विद्युत तार बनाने के लिए चांदी का, मैग्नीशियम का, तांबा का, लेड का। सभी लोग जानते हैं कि धातु का तार बनाने के लिए, विद्युत तार बनाने के लिए सबसे पहले तांबा का उपयोग किया जाता है। तांबा क्या होता है, एक तन्य धातु होता है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में किया जाता है। और तांबा जो होता है धातु विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडा का पकना, एक आइस क्यूब पिघलना, केक को ब्रेक करना, केला सड़ना, क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो एक आइस क्यूब को पिघलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। शेष अन्य विकल्प क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती हैं, यानी कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक ही सक्रिय रहती है, तो ये आपका थाइमस जो होता है, थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए यौवन प्रारंभ होते होते यह सिकुड़ने लगती है और बाद में त्वचा का रूप ले लेती है। थाइमस जो है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है अंतःपर्दवी जालिका होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर से सहारा प्रदान करता है अतः इसे क्या करता है, कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा, तो मेडुला के द्वारा ये नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क में संवेदी आदेश को लाने तथा मस्तिष्क से ले जाने का कार्य करता है। और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है।
और स्तनधारी धारी में मेरु तंत्रिका जो होता है वो 31 जोड़ा तथा कपाल तंत्रिका 12 जोड़ा होता है। नेक्स्ट, किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसके आवर्तकाल क्या हो जाते हैं? तो उसके आवर्तकाल बढ़ जाते हैं। क्या हो जाता है? ले जाते वहाँ आवर्तकाल बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, इसलिए आवर्तकाल अनंत होता है। और गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाली घड़ी की पेडुलम की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईका सिलिकॉन जाना जाता है। ईका सिलिकॉन जाना जाता है सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, एल्युमिनियम। तो ईका सिलिकॉन जो है जर्मेनियम के नाम से ईका सिलिकॉन को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर सिलिकॉन की खोज की बात की जाए तो 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जैकब ब्रेजिलियस ने की थी। और गैलीलियम प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। और गैलीलियम की खोज 1875 में हुई थी। गैलियम का इस्तेमाल अर्धचालक में भी होता है। और एल्युमिनियम का द्रव्यमान की बात की जाए तो एल्युमिनियम की द्रव्यमान 659.8 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, होता है। नेक्स्ट, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। क्या होता है? अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है, क्योंकि मध्य मस्तिष्क आंखों की क्रिया से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें 4 ऑप्टिक कोब होते हैं जो दृष्टि नियंत्रक का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हैलोजन में डैश होता है। तो हैलोजन में क्या होता है? तो हैलोजन में 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। हैलोजन तत्व धातुओं के साथ संयोग कर क्या करते हैं? लवण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की त्रिज्या r एक वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकंड लेती है तो वेग क्या हो जाएगा? यानी कि ये O है, ये आपका r है, ठीक है। अब वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। तो वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, ठीक है। अगर यहाँ से हम चाल देखें तो हम कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो ये कितना हो जाएगा? 2πr। कितना चलेगा? 2πr। समय कितना है? t। तो 2πr/t क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन होता है? तो प्याज काटते समय जलन पैदा करने वाला यौगिक जो होता है वो सल्फर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक में सल्फर मुक्त संयुक्त दोनों अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और भूपटल पर सल्फर का प्रतिशत 0.05% है। प्याज, लहसुन, अंडा, सरसों के तेल आदि पदार्थों में भी सल्फर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाया गया। तो परमाणु संख्या 11 वाला जो तत्व होता है सोडियम, सोडियम जो होता है वो क्षारीय तत्व बनाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और सोडियम एक क्षार धातु होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो निम्नलिखित में से किसका द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल, मरकरी। तो सबसे कम किसका होता है? तो पेट्रोल का होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस द्रव का घनत्व कम होता है वह अधिक घनत्व वाले पदार्थ क्या करता है? ऊपर तैरता है। जल का घनत्व अधिक होने के कारण पेट्रोल, मिट्टी तेल आदि जल के ऊपर तैरता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर घंटा जो होता है ये आवेश का मात्रक होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। एम्पियर एक अदिश राशि होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन।
इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में सहयोग करता है। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है और इंसुलिन के अल्प स्रावन में मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, और इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।